अनामिका, अनामिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो आईने के सामने? माया के ऐसे अचानक पुकारने पर अनामिका जब होश में आती है तो वो माया के साथ तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है। पर स्कूल जाते ही अचानक अनामिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। आज उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अचानक से अनामिका जोर जोर से पेट पकड़कर चिल्लाने लगती है। "आह!" मुझे घर जाना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। सबकी नजर और सबका ध्यान अचानक अनामिका पे जाता है और वो देखते हैं, अनामिका क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा शरीर तो एकदम तेज आग की तरह तप रहा है। और अनामिका के जो टीचर होते हैं वो अनामिका को घर भेज देते हैं। जब अनामिका घर पहुंचती है तो उसके चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सिर्फ एक ड्रामा कर रही थी। उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। शाम को जब अंजलि और माया दोनों घर लौटते हैं, अनामिका बिस्तर पे लेटी होती है। वो बस अपनी आंखें खोलती है और सीलिंग पे देखते रहती है। माया और अंजलि अनामिका की तरफ बढ़ते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ अनामिका? तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम तो आज स्कूल से भी जल्दी आ गई। तुम ठीक तो हो? अब कैसा लग रहा है? अनामिका माया और अंजलि की तरफ देखती है और बस मुस्कुराती है। मुस्कुरा के फिर से वो दीवार की तरफ देखती है और वो हंसने लगती है। माया और अंजलि को बहुत अजीब लगता है कि अनामिका ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। हुआ क्या? रात को तीनों डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। अचानक रात के 1:45 बजे अंजलि के दरवाजे पे एक दस्तक होता है। अंजलि नींद में से उठकर जब अपना दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने अनामिका खड़ी। अनामिका अंजलि से बहुत ही पॉजिटिव टोन में कहती है, मेरे साथ चलो। क्या तुम मेरे साथ आओगी? अनामिका की ऐसी आवाज सुनकर पता नहीं अंजलि को क्या हो जाता है। अंजलि बस अनामिका को फॉलो करती है और अनामिका के पीछे 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 चलते हुए वो एक कमरे की तरफ पहुंचती है। कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में बहुत सारा अंधेरा है। अब अनामिका अंजलि को उसी आईने के सामने लेकर जाके खड़ा कर देती है जहां 7 दिन पहले अनामिका किसी साए का पीछा करते हुए उस आईने के सामने पहुंचती है और समय भी वही हो रहा होता है। रात के 2 बस बजने ही वाले। अचानक माया का नींद खुलता है, उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आती है और वो देखती है कि अंजलि का रूम खुला हुआ है और अंजलि अपने कमरे में नहीं है। वो देखती है अनामिका का भी रूम खुला है और अनामिका भी उसके कमरे में नहीं है। फिर माया इन दोनों को घर में ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंचती है जहां अनामिका अंजलि को लेकर गई होती है। तो माया जाके अंजलि को बोलती है, अंजलि। अनामिका, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? रात के 2 बजने वाले हैं। तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है? माया के ऐसे पुकारने पे अंजलि को अचानक झटका लगता है और वो होश में आती है और अंजलि एकदम कंफ्यूज रहती है कि मैं यहाँ कैसे आई। सब कुछ इग्नोर करके वो माया को बोलती है, क्या पता शायद मैं नींद में ऐसे ही आ गई होंगी। माया की वजह से अनामिका को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि माया ने अनामिका को एकदम इम्पोर्टेंट काम करते वक्त रोक दिया है। माया की वजह से माया और अंजलि दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बट अपने कमरे में जाने के बाद अनामिका बहुत रेस्टलेस फील करती है, बहुत ज्यादा, मतलब अजीब अजीब फील करती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। ऐसे लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट काम था उसका जो माया की वजह से बिगड़ गया। उसे माया की हर छोटी बड़ी बात पे ना ऐसे चिड़चिड़ापन हो रहा। अचानक 2 दिन के बाद अनामिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो अपने बिस्तर पे ही लेटी और वो उठ नहीं पा रही है। सबसे डरावनी चीज तो ये थी कि जब माया और अंजलि उसके पास जाते हैं उसको उठाने के लिए, जगाने के लिए, तो वो नोटिस करते हैं कि अनामिका का बिल्कुल आधा शरीर आग की तरह तप रहा है और वहीं उसका आधा शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा टेम्परेचर। वो लोग डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर घर पे आते हैं, अनामिका का चेकअप करते हैं। वो एक इंजेक्शन लेते हैं और जैसे ही वो इंजेक्शन अनामिका के हाथ के स्किन में डालते हैं उसे इंजेक्ट करने, आप लोग बिलीव नहीं करो,
वो इंजेक्शन ही टूट जाता है। मतलब उसका स्किन ऐसे पत्थर की तरह कड़क हो गया है कि इंजेक्शन उसके स्किन में घुस ही नहीं रहा। ये देख के तो डॉक्टर भी एकदम घबरा जाते हैं। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो वहां से भाग जाते हैं। तो माया अनामिका के घर पे फोन करती है, उसके मम्मी पापा को ये सारी बातें बता दे। वो लोग भी बिल्कुल एकदम टेंशन में हड़बड़ा के अपने शहर से इनके शहर आते हैं जहाँ पे इनका घर है, तीनों साथ में रहते हैं। तो वो लोग अनामिका के जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचते हैं घर पे। जैसे ही अनामिका अपने पेरेंट्स को देखती है वो एकदम गुस्से में बोलती है, तुम सब क्यों आए हो यहाँ पर? किसने बुलाया तुम दोनों को? अपनी बेटी को बचाने आए हो? तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। और वो अजीब सी हंसी में वो आंख बंद करके सो जाती है। अब अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। अनामिका के शरीर पे बहुत सारे मार्क्स हो रहे थे, गले पे ऐसे नाखून के खरोचने का निशान, हाथ पे शोल्डर पे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको कितना नोचा है, उसने अपने आप को कितना कितना खुजली किया है कि उसका पूरा स्किन बाहर आ गया है। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था, ऐसे लग रहा था किसी ने उसको फ्रीजर में रखा हुआ था। बहुत अजीब उसका शरीर हो गया था, उसके मुंह एकदम सूख गए थे, आंखें एकदम पीली हो गई थी, आंखों के अंदर का जो काला वाला बॉल होता ना वो भी एकदम पीला हो गया था। अनामिका के पेरेंट्स अपने गुरुजी से बात करते हैं और उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। अनामिका के गुरुजी बोलते हैं, काम करो, आप अपनी बच्ची को आश्रम में लेकर आओ, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या किया जाए। अब सबसे डरावनी चीज तो यहाँ पे हो। अनामिका के पेरेंट्स जैसे ही अनामिका को बिस्तर से उठाने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि अनामिका का पीछे का जो शरीर है वो बेड से पूरा चिपक गया। अब अगर वो अपनी बेटी को खींचने की कोशिश करते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो सब फटता है और फट के जो नीचे का स्किन है ना, पीछे का पीठ का, वो बेड पे ही चिपका हुआ है और अनामिका को जो ऊपर का जो शरीर है वो ही उठ के बाहर आ रहा है। अनामिका को बहुत तेज दर्द होता है, वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। ऐसे में कौन से पेरेंट्स नहीं पिघलेंगे। अनामिका के माता पिता भी पिघल जाते हैं, वो उसका शरीर छोड़ देते बेड पे ताकि उनकी बेटी को तकलीफ ना हो और वो बहुत रोने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ, ये क्या हो गया है उसे। और जैसे ही अनामिका के पेरेंट्स बेड पे अनामिका के शरीर को छोड़ते हैं फिर से, वैसे ही अनामिका एक बहुत अजीब सा हंसी करती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, बहुत अजीब तरीके से। और वो हंसते 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 अपने माता पिता को कहती है, क्यों हो गया इतना? आप नहीं आओगे अपनी बेटी को लेने के? अब उसे आश्रम में नहीं जाना चाहते? और वो जोर जोर से फिर से हंसने लगती है। अब ये देखकर तो भाई उसके माता पिता और डर जाते हैं। अंजलि और माया का भी हाल बहुत बुरा हो जाता है। अनामिका के जो माता पिता है वो गुरुजी को फोन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम अनामिका को आश्रम तक नहीं लेकर आ सकते, आप प्लीज कोशिश करिए गुरुजी, शायद आपको ही आना पड़े। इस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए गुरुजी कहते हैं कि शायद उस बच्ची को मेरी वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही उन्होंने गुरुजी से मतलब बात किया, गुरुजी बोले ठीक है, मुझे कम से कम 2 घंटा लगेगा और आपको मैं कुछ सामग्री लिखवा देता हूँ, आप लोग वो सब लेकर आइए। तो 2 घंटे बीत जाते हैं। अनामिका के पेरेंट्स भी जो है वो सामग्री लेने की तैयारी करते हैं, वो भी सामग्री लेकर आ जाते हैं घर पे। अंजलि और माया की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अनामिका के पास जाए। गुरुजी आते हैं और वो अपना पहला कदम उस घर में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो अपना पैर अनामिका के घर में रखते हैं, अनामिका के कमरे का दरवाजा एकदम जोर से बंद हो जाता है, घर की लाइट कट जाती है, घर में पूरा सामान उड़ रहा है। गुरुजी को लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा भयंकर है। तो वो ऐसे कुछ हाथ में जल वल लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरे घर में से छिड़कते हैं। तो वो सब जल छिड़कने के बाद अचानक घर की चीजें बहुत शांत हो जाती है। लेकिन अनामिका के कमरे का दरवाजा अभी भी, मतलब खतरा अनामिका के ऊपर अभी भी। सब लोग हॉल रूम में है और अनामिका के बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक है, अनामिका तक पहुंचना नामुमकिन है। और अचानक अनामिका के कमरे से जोर जोर से आवाज आती है। अनामिका गुरुजी से कहती है, क्यों आया है यहाँ पे? तुझे क्या लगता है तू अनामिका को
गुरुजी बस ये आवाज़ सुनते हैं और शांति से कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हैं। देखते देखते वो मन में कोई मंत्र पढ़ते हैं। माया और अंजलि का डर के जो हाल हुआ था वो कमरे के एकदम कोने में आ जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि दरवाज़ा खुले और वो ज़ोर से बाहर, लेकिन अनामिका के माता पिता वो तो बस रो रो के उनका बुरा हाल। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, अपनी बेटी को कैसे बचाएं। गुरुजी फिर से अनामिका के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें अंदर से फिर से आवाज आती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू क्या अब इसके पूरे परिवार के लिए खतरा बनना चाहता है? मैं यहाँ पे इस लड़की को लेने आई हूँ, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। अगर तूने इस दरवाजे की तरफ एक और कदम बढ़ाया तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी नहीं। ये मेरी आखिरी चेतावनी समझ और यहाँ से निकल जा। गुरुजी रुकते हैं, वो कुछ सोचते हैं, फिर वो पीछे बढ़ते हैं और अनामिका के माता पिता से कहते हैं कि मैंने आपसे जो सामग्री मंगवाई थी आपने मंगवा ली? तो उन्होंने बोला जी हाँ गुरुजी हमने मंगवा लिया, सारी सामग्री आ गई है। तो बोलते ठीक है, आप एक मुझे इसमें से नींबू दे दीजिए, थोड़ा कुमकुम दे दीजिए। अब वो कुमकुम हल्दी ये सब हाथ में लेते हैं, कुछ प्रे करते हैं। इसके बाद उनके हाथ में का जो नींबू रहता है वो अपने हाथ में रखते हैं। अनामिका के माता पिता को बोलते हैं और काम को इस हल्दी और कुमकुम को अपने सीधे हाथ के पंजे के बराबर उसमें डालिए और जाके दरवाजे के ऊपर 5 बार लगा दीजिए। जैसे ही अनामिका की माँ ये करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अनामिका अपनी माँ का नाम पुकारती है और कहती है, रेवती, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू अपनी बेटी को खोने ही वाली है। तेरी बेटी बचने वाली नहीं है। तू कुछ भी कर ले, ये दरवाजा खुल भी गया, तेरी बेटी नहीं बचेगी। गुरुजी कहते हैं कि आप वो सब इग्नोर करिए, आप दरवाजे पे जाइए, जैसा मैंने कहा है आप प्लीज वैसा करिए। अनामिका की माँ वहां पर जाती है और वो दरवाजे के ऊपर जैसे गुरुजी ने कहा था पंजा उसमें डालकर हल्दी कुमकुम दरवाजे पे 5 बार लगाना है। वो 5वें बार जैसे ही लगाती है दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो लोग देखते हैं कि अनामिका कमरे में है। गुरुजी बोलते हैं ठीक है आप पीछे रहिए, मैं अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ। तो गुरुजी अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि अनामिका जो है वो सीलिंग के ऊपर चिपकी हुई और कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कमरे में इतनी तूफानी हवा चलती है, इतनी तूफानी हवा चलती है कि वो हवा बस वो गुरुजी को धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश करती है और सिर्फ वो हवा, तूफानी हवा उसी कमरे में चलती है और अनामिका अभी भी सीलिंग पर है। गुरुजी उसे ऊपर देखते हैं, फिर वो आंख बंद करते हैं, कुछ तो प्रार्थना करते हैं, वो अपना जाप करते हैं। जैसे ही वो जाप करते हैं अनामिका का शरीर कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अनामिका के साथ जो भी होता है वो बहुत बुरा होता है। गुरुजी अचानक से कुछ देखते हैं और वो फिर वापस कमरे के बाहर आते हैं। कमरा फिर से बंद हो जाता है। गुरुजी अनामिका के माता पिता से कहते हैं कि देखो अनामिका के मामले में बहुत देर हो गई है, अनामिका को बचा पाना बहुत मुश्किल है। उसको बचाना ना के बराबर है, लेकिन अगर आज हमने अनामिका को नहीं रोका तो वो सबके लिए खतरा बन सकती है। तो हमें कैसे भी इस जो भी पूजा का जो क्रिया है वो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनामिका को आप लगभग समझिए कि आपने उसे गवा दिया है, बहुत देर हो गई है। उसका शरीर एकदम खोखला हो गया है। हम अपनी तरफ से फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो भी आत्मा है उसके ऊपर वो उसे लेकर ही जाएगी। हमारे हाथ से वक्त निकल गया है, बस हमारे पास इतना ही वक्त है कि हम बाकी लोगों को बचाने का प्रयास करें। तो तंत्र मंत्र विद्या जो भी है वो सब शुरू होता है, पूजा पाठ शुरू होता है। अनामिका का शरीर उस पूजा के आवाज की वजह से कमजोर होने लगता है। वो जोर का कान बंद करके चिल्लाती है, घर का सामान भी टूटने लगता है, ये वो होता है। जैसे ही पूजा पाठ शुरू होता है अनामिका धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। अंजलि और माया
बेहद घबराए हुए हैं। फिर भी वो जो भी पूजा पाठ हो रहा है वो गुरुजी को पूरी तरह से सहयोग करते। गुरुजी ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। पूरे कमरे में तूफान 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 आवाज आवाज, शोर, बेहद शोर। अचानक से पूजा खत्म होती है और अनामिका का शरीर छत से डायरेक्ट नीचे बिस्तर पे गिरता है। अब जो भी आत्मा है, बुरी आत्मा है, अचानक से वो इतने स्पीड से अनामिका के शरीर से निकलती है कि वो वापस उसी आईने में जाकर कैद हो जाती है। गुरुजी फटाफट उठते हैं, वो हल्दी और कुमकुम लेते हैं, उसे भिगाकर उसका पेस्ट जैसा कुछ बनाते और उस आईने को पूरी तरह से ढक देते। हल्दी और कुमकुम से पूरा आईना ढक गया। आईना का एक कोना भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो ढक देते हैं, उसको लाल कपड़े से बांध देते हैं, फिर सिद्ध किया हुआ धागा, यंत्र, ये वो बांध के उसको बोलते कि प्लीज इसे इतना दूर लेकर जाओ कि ये कभी किसी और के इस कांटेक्ट में ना आए। इन तीनों के घर के थोड़ी ही दूर पर एक खंडहर मंदिर था। वो काफी सालों से बंद था। उसके पीछे काफी खुली जमीन थी जहाँ पे किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। वहां पे उस आईने को लेकर जाया गया, उसे दफना दिया गया। दफनाने के बाद भी उसे किसी यंत्र से काबू में किया गया ताकि अगर कोई गलती से इसके पास आ भी जाए तो वो आईने को खोल ना पाए कभी भी। अब ये जो भी इंसिडेंट हुआ था ये काफी डरावना तो था, पर अब इसको 1 महीना हो गया था। अंजलि, माया, अनामिका और उसका परिवार वो बहुत मतलब इस सदमे से शायद ही वो कभी बाहर आ पाएंगे। और इस घटना के करेक्ट 45 डेज के बाद अनामिका की मृत्यु हो गई, क्योंकि अनामिका का शरीर अंदर से इतना खोखला हो गया था कि अब उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि वो उतना स्ट्रांग रह पाए, हेल्दी रह पाए। अनामिका को तो बचा नहीं पाया गया, जैसा गुरुजी ने काफी कोशिश की थी और उन्होंने उस समय तो अनामिका को बचा लिया था, लेकिन इसके बाद जो भी अनामिका के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब ये वारदात ने तो और सबको डरा दिया था। माया और अंजलि के लिए बहुत बुरी खबर थी कि उन्होंने अपने सबसे खास और बचपन के दोस्त को खो दिया था। और हम सबको पता है कि अनामिका के जो माता पिता है, अंजलि है, माया है, वो लोग कभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये उनके लिए जीवन भर का एक डर, एक जो इंसिडेंट हुआ है वो दर्द, वो लाइफ टाइम रहेगा। मिलते हैं ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। देखते रहिए रोमांच और सुनते रहिए भूतों की डरावनी कहानियाँ मेरे यानी साया के साथ।